हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जल्दी आइए। चलो एंट्री तुम करना, मैं बोलूंगा, ठीक है ना। एंट्री तुम करोगे, मैं बोलूंगा, ठीक है। नोटबुक उठा लीजिए अपनी। क्वेश्चन नंबर 2, पेज 8.48। या करेंगे तो यहां कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। रेडी भाई। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 1500 ट्रीटेड लाइक अदर लाइबिलिटीज, और इसका नाम रियलाइजेशन होगा और उसको पे करेंगे तो एंट्री क्या होगी? केस 1, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। लिख लीजिए, साथ साथ लिख लीजिए। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन रुपीज 600, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन रुपीज 600 बट पेड बाय मोहन अ पार्टनर। पार्टनर पे कर रहा है, पार्टनर कैपिटल बढ़ा देंगे, पार्टनर कैपिटल बढ़ा देंगे ना भाई। पार्टनर पे कर रहा है, हम पे नहीं कर रहे, पार्टनर पे कर रहा है, तो हम पार्टनर की कैपिटल बढ़ा देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। आर यू गेटिंग? नेक्स्ट, मोहन वन ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द फर्म। मोहन एक फर्म का पार्टनर है। वाज आस्क्ड टू लुक इनटू द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, जो फर्म को डिसोल्व करेगा, डिसोल्यूशन प्रोसेस के सारे काम करेगा। फॉर विच ही वाज अलाउड अ कमीशन ऑफ रुपीज 2000, उसको कमीशन मिलेगा 2000 रुपए का, दैट इज रेम्यूनरेशन। कमीशन मिलेगा तो कैपिटल बढ़ जाएगी, कैपिटल इंक्रीज तो क्रेडिट, डेबिट क्या हो जाएगा? टू मोहन्स कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाए। अच्छा, एक क्वेश्चन, एक बचता है पॉइंट उसमें। हाँ, डी पार्ट, सॉरी, देयर इज डी पार्ट ऑल्सो। मोटर कार ऑफ बुक वैल्यू ऑफ रुपीज 50,000 टेकन बाय क्रेडिटर ऑफ द बुक वैल्यू 40,000 इन सेटलमेंट। मैं रिपीट करता हूं, मोटर कार ऑफ बुक वैल्यू रुपीज 50,000 टेकन बाय क्रेडिटर ऑफ द बुक वैल्यू 40,000 इन फुल सेटलमेंट। भाई 40,000 की बुक वैल्यू, 40,000 की जो है, ये क्या? अच्छा, एक मिनट, मैं एक बार थोड़ा सा मैं मिस इंटरप्रेट कर गया। आई एम रिपीटिंग, मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार। क्या बोलते हैं? मोटर कार ऑफ बुक वैल्यू ऑफ रुपीज 50,000 टेकन बाय ए क्रेडिटर ऑफ द बुक वैल्यू 40,000 इन सेटलमेंट। कहना क्या चाह रहा है? एक क्रेडिटर जिसको 40,000 रुपए देने थे, 40,000 देने थे, वो फुल सेटलमेंट में मोटर कार लेके जा रहा है जिसकी बुक वैल्यू 59,000 है। क्रेडिटर अगर रियलाइजेशन रूम में ऑलरेडी होंगे तो जिनका नाम क्या होगा? रियलाइजेशन। और जो हमारी मोटर कार है वो भी उसमें होगी रियलाइजेशन। रियलाइजेशन डेबिट होगा, रियलाइजेशन क्रेडिट होगा। एक काम करते हैं,
ना डेबिट करते हैं ना क्रेडिट करते हैं, नो एंट्री लिख देते हैं। लिख दीजिए भक्तजनों, लिख दीजिए। चलो नेक्स्ट, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। 17th क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन में करवा रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म इन फॉलोइंग केसेस। धर्म, a partner was appointed to look after the process of dissolution at a remuneration of rupees 12,000। उसको 12,000 रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, एंट्री बताओ क्या होगी? रियलाइजेशन डेबिट टू धर्म्स कैपिटल, है ना। चलो 12,000, एंड ही हैड टू बियर, बियर वर्ड आ गया, बियर बॉन्ड मतलब एक ही चीज है, बियर करेगा डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बियर करेगा। यहाँ पे केस कराया था ना मैंने, तो बियर करने की जिसका और डिसोल्यूशन एक्सपेंस कितना है 11,000, एंट्री क्या होगी बताओ 11,000 की? गलत बोल रहा है, केस 7 ही है। एक पार्टनर रियलाइजेशन एक्सपेंस बियर कर रहा है, अरे बियर करने की एंट्री नहीं होती, रेम्यूनरेशन मिलने की एंट्री होगी, बियर करेगा तो नो एंट्री, ठीक है ना। फॉर लिखो, फॉर रेम्यूनरेशन एंट्री कर दो, और फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस नो एंट्री। बियर करने का मतलब पता है क्या है? खर्चे उसके हैं, फर्म के नहीं है, तो खर्चे उसके तो हम एंट्री क्यों करें। हाँ, उसको रेम्यूनरेशन दे रहे हैं तो उसकी एंट्री करेगी। केस नंबर 6 है मेरे ख्याल से, 6, बियर बाय पार्टनर, 12,000 रेम्यूनरेशन है, उसकी एंट्री करेंगे। जो पे किया है 11,000, जो मतलब बियर किया है पार्टनर ने 11,000, उसकी एंट्री नहीं करनी, बिकॉज उसका खर्चा है। हाँ, जो 12,000 हमने उसको रेम्यूनरेशन दी उसकी एंट्री करेंगे, कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, रियलाइजेशन डेबिट। जय, अ पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन एंड फॉर दिस work he was allowed sorry Jay, a partner, was appointed to look after the process of dissolution and was allowed a remuneration of 15,000। 15,000 उसको रेम्यूनरेशन मिलेगी, एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। आगे बढ़ो, जय एग्रीड टू बियर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, वो बियर करेगा तो क्या करेंगे? नो एंट्री, बियर करेगा तो नो एंट्री। आगे बढ़ो, एक्चुअल, इसके अलावा एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 16,000 वर पेड बाय विजय अनदर पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ जय। ओहो, जय बियर करेगा और विजय पे कर रहा है, तो विजय कैपिटल बढ़ा देंगे, जय की कम कर देंगे, जयस कैपिटल डेबिट टू विजयस कैपिटल। कौन सा केस है ये? आखिरी वाला जो तू कह रहा था ना अभी, वो वाला, जयस कैपिटल डेबिट टू विजयस कैपिटल। सी, क्या भैया? तो मैंने तो बताई है, मैंने तो ये बताई नहीं तेरे को। एक तो रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स जायज कैपिटल हो गई 12,000, दूसरा जायज कैपिटल डेबिट टू जायज कैपिटल हो गई 11,000, कितना है 16,000, सॉरी 15, 16 ना की बार 16,000। क्यों नहीं चलेगा? क्यों चलेगा, कैसे चल जाएगा? पहली एंट्री है भाई रियलाइजेशन डेबिट टू जायज कैपिटल 15,000, और फिर दूसरी है जायज कैपिटल डेबिट टू विजयस कैपिटल। ठीक है,
ठीक है, ऐसे हो जा रही है। अच्छा, हाँ जी, Deepa was to look after the process of dissolution and for this work she was allowed a remuneration of 7,000 एंट्री बोलो। Yes, realization debit to Deepa's capital. Deepa agreed to bear dissolution expenses एंट्री बोलो। नो एंट्री, समझ में आ गई ना। आगे पढ़ो, एक्चुअल dissolution expenses 6,000 were paid by the firm's bank account। 6,000 रुपये फर्म का पैसा यूज हुआ है। अच्छा जी, वेरी गुड। दीपाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये है मेरा रियल दोस्त, अच्छा दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है ये। कहाँ था दोस्त इतने दिन, तू कहाँ था, तेरे बिना तो जी ना लगे। लो जी लो, तो पहली एंट्री होगी रियलाइजेशन डेबिट टू दीपाज कैपिटल 7,000 7,000। दूसरी एंट्री होगी दीपाज कैपिटल डेबिट टू बैंक। देव बाबू, जानते हो देव बाबू को? नहीं जानते, मैं जानता हूं। देव बाबू एक पार्टनर है, मैं बताता हूं उसके बारे में आपको, देव बाबू के बारे में बताता हूं आपको। देव बाबू है एक पार्टनर एक फर्म में, एग्रीड टू डू द वर्क ऑफ डिसोल्यूशन फॉर 7,500। बोलता है कि डिसोल्यूशन खर्चा मैं संभालूंगा, 7,500 दे देना। एंट्री बोल दो भाई, एंट्री बोल दो। रियलाइजेशन डेबिट टू देव्स कैपिटल। वाह जी वाह, मजा आ गया जी, मजा आ गया। आगे, ही टुक अवे स्टॉक ऑफ द सेम अमाउंट एज हिज कमीशन। ओहो सॉरी भाई सॉरी, वो कमीशन के तौर पे स्टॉक लेके जा रहा है। अब क्या करे, अब क्या करे, अब क्या करे, असेट लेके जा रहा है भाई। यू कैन डू वन थिंग, यू कैन डू वन थिंग। फर्स्ट एंट्री हो गई, यू कैन डू वन मोर एंट्री फॉर स्टॉक। इफ वी हैव इंक्रीज्ड हिज कैपिटल, हिज और हर इज हिज कैपिटल, देन हाउ कैन ही गेट स्टॉक फ्रॉम द बिजनेस? If he is taking the stock, then what should we do? कैपिटल कम कर लो सर जी, कैपिटल कम कर लो उसकी। तो कैपिटल उसने स्टॉक ले लिया कमीशन के तौर पे, तो क्या करेंगे? कैपिटल कम कर देंगे, डेबिट टू स्टॉक। ना 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 ना, ऐसे पाप मत कर देना। हाँ सही बता रहा हूं मैं। टू रियलाइजेशन है ना, पार्टनर्स। यू कैन डू वन एंट्री, यू कैन डू वन एंट्री नो। हेलो, हाँ एक एंट्री कर सकते हो आप, सुनो मेरी बात। हमने पहली एंट्री क्या की? देव अकाउंट डेबिट, देव्स सॉरी रियलाइजेशन डेबिट टू देव्स कैपिटल। दूसरी क्या कर रहे हैं? देव्स कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। अब यू कैन डू नो एंट्री ऑल्सो, नो एंट्री कर दो। और क्या, रियलाइजेशन डेबिट टू रियलाइजेशन क्रेडिट कट गया, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट से पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट कट गया। देखो सुनो, मैं इसका लॉजिक बताता हूं क्या है। जो उसका जो रेम्यूनरेशन देनी है, उसकी जो इधर देखिए भाई, इधर देखिए, उसकी जो रेम्यूनरेशन देनी है वो भी फर्म के लिए एक लायबिलिटी है, बोलो हाँ या ना। उसको जो रेम्यूनरेशन 7,000 रुपये देनी है वो फर्म के लिए लायबिलिटी है। और कौन से रूम में मिलेगी आपको? वो रियलाइजेशन रूम में मिलेगी। और लायबिलिटी पे करेंगे, कम लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट होगी, रियलाइजेशन डेबिट होगा, हाँ या ना। अब दूसरी तरफ उसको हम क्या दे रहे हैं? कैपिटल नहीं बढ़ा रहे, उसको हम स्टॉक दे रहे हैं। ले यार तू कमीशन के बदले में स्टॉक ले जा, तू जा। स्टॉक इज स्टॉक, कहां मिलेगा आपको वो? तो उसका नाम क्या होगा? अगर उसको स्टॉक देंगे, स्टॉक कम होगा या बढ़ेगा? जल्दी जल्दी, कम होगा। तो डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे? किस नाम से करेंगे? तो एंट्री क्या बन गई? रियलाइजेशन डेबिट टू रियलाइजेशन। सर ऐसे तो ना होता है, एक अकाउंट डेबिट के अकाउंट क्रेडिट के, ऐसे तो कभी हमने 11th में भी नहीं पढ़ा ना 12th में पढ़ा, तो गलत बात है। तो नो एंट्री। हाँ जी, क्या
सर एक काम करोगे, तो लोग खुल के आ जाओ, बच्चे आएंगे मेरे ख्याल से खड़े हो कभी। हाँ रिलायंस में ऑलरेडी पड़ा है, और क्या उसकी एंट्री करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, कहते हैं स्टॉक रियलाइजेशन रूम में ऑलरेडी पड़ा है, रियलाइजेशन अकाउंट में ऑलरेडी है, तो ठीक है, इसका मतलब हम पहले ही वहां से लेकर आ गए थे। कहां से? बैलेंस शीट से रियलाइजेशन में ले आए थे। तो एंट्री क्या होती थी उसकी पता है? एंट्री क्या होती थी उसकी? बैलेंस शीट से रियलाइजेशन में स्टॉक लाने की एंट्री क्या होती थी? होती क्या थी? भूल गए? बिजनेस से बैलेंस शीट से रियलाइजेशन में स्टॉक लेके आने की एंट्री कल करवाई थी भाई। रियलाइजेशन डेबिट टू स्टॉक। कोई स्टूडेंट है? कौन था? साहिल, एक स्टूडेंट था अंदर आ रहा है। साहिल तू बाहर ही बैठ जा। हाँ बाहर बैठ, इतने क्लास चल रही इनकी, सही है ना? चलो जी चलो। जीव, हे जीव, हाय जीव नहीं, हे जीव। तू जीव है एक, मैं भी जीव हूं, ये भी जीव है। जीव के बारे, जीव की कहानी सुनो। जीव, a partner agreed to do the work of dissolution for which he was allowed a commission of 10,000. रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। पक गए एक एंट्री कर करके, पक गया ना तू भी भाई। रियलाइजेशन डेबिट टू जीव्स कैपिटल। चलो जी चलो। He agreed to bear the dissolution expenses. बोलो जी बोलो। नो एंट्री है ना, बियर अगर वो करेगा तो नो एंट्री ना। आगे मूव करते हैं। एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड बाय द जीव वर रुपीज 12,000। हम क्या करें, पे करने दो, जीव ही तो पे कर रहा है। बोलो हाँ या ना। जीव ने 12,000 रुपए एक्चुअल में पे किए डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। पाजियो 12,000 के 12 लाख कर दे, हमें क्या मतलब, बियर उसको करने हैं, बस हमें तो उसको क्या देना है, रेम्यूनरेशन। आगे मूव करते हैं, क्या बता के कुछ और लिखा हो। These expenses were paid by Jeev by drawing cash from firm. Oh my God! पाप, बोले शंकर जी नाराज हो जाएंगे इस बात पे। दो क्या भाई, तीसरी आंख खोल देंगे अपनी। हाँ, फर्म का पैसा यूज कर रहा है भाई। जब उसके एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, सुनो मेरी बात, आप न्याय है या नहीं? उसको रेम्यूनरेशन दे दी हमने। कितनी रेम्यूनरेशन दे दी भाई? 10,000 रुपए एंट्री भी कर डाली। क्या रेम्यूनरेशन? 10,000 रुपए दे दी ना उसको। क्या एंट्री करी उसकी? रियलाइजेशन डेबिट टू क्या, जीव्स कैपिटल। फिर वो बोलता है कि मैं बियर कर लूंगा खर्चे, फिर एक्सपेंसेस मैं बियर कर लूंगा, तो उसकी एंट्री हमारे, हमें क्या फर्क। हम, तू बियर कर रहा है, ओ पाजी कित्थे हो गए, तुस्सी कित्थे हो गए। जब बियर करेगा तो नो एंट्री ना, बियर कर रहा है नो एंट्री। लेकिन भाई एक दिन आया चुपके से, तिजोरी से पैसे निकाल के ले गया 10,000 रुपए। छड्डांगे उसको? नहीं छड्डांगे नहीं, है ना? ओके, क्या करेंगे? कैपिटल कम कर देंगे। जीव्स कैपिटल डेबिट टू क्या गया हमारे पास से? कैश। सही बता रहा हूं, बहुत आसान नहीं है। पता नहीं क्यों डरते थे तुम। मैं नहीं डराता, मैं कोई वो थोड़ी ना हूं, क्या बोलते हैं उसको, भूत अंकल थोड़ी ना हूं मैं। क्या? अ डेटर ऑफ रुपीज 8,000। इधर देखो भाई, इधर देखो, बड़ा अच्छा, ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है। ओहो मजा आएगा तुम्हें। देखो, अ डेटर्स ऑफ रुपीज 8,000 ऑलरेडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। बड़ा अच्छी बात है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेटर को ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया, तो डेटर का नाम क्या हो गया?